बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह तक पहुंच जाना। ये सबक आमूज वाक़या एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक दिन हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के किनारे खड़े थे। खलीफा हारून रशीद अपने महल की छत से इन्हें देख रहा था। बादशाह ने अपने खादमों से कहा कि हजरत बहलोल को मेरे पास लाओ। खादमों ने छत से डोली नीचे फेंकी और नीचे वालों को इशारा किया। नीचे वाले खादमों ने हजरत बहलोल को डोली में बिठाया और ऊपर से रस्सियां खींच ली। 2 लम्हों में हजरत बहलोल बादशाह के सामने थे। बादशाह ने हजरत बहलोल से सवाल किया, आप खुदा तक कैसे पहुँचे? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जैसे तुम तक पहुँचा। बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह का ख्याल था कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कोई बारीक बीनी से कोई फलसफा बताएगा, लेकिन उसने तो 2 लफ्जों में सारी बात ही खत्म कर दी। बादशाह ने हजरत बहलोल से कहा कि मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मैं खुद तुम तक पहुंचना चाहता तो पहले दरखास्त लिखता, वो दीवान खाने में जाती, वहां से फिर आपके खादमों और कई वास्तों से होती हुई आप तक पहुंचती। आप फिर मुझे 6 माह बाद या साल बाद मुलाकात का वक्त देते। ऐन मुलाकात के वक्त आपके कोई शाही मेहमान आ जाते और मुलाकात पर बात ना होती, फिर मनसूख हो जाती। गरज की मैं चाहता तो मैं आप तक ना पहुंच पाता। आपने अब चाहा तो मैं 2 लम्हों में आपके पास आ पहुंचा। इस तरह अगर हम चाहें तो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर वो चाहे तो 1 लम्हा भी ना लगे और हम उस तक पहुंच जाएं। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसके महबूब की चौखट पर आ जाओ। तो उससे मोहब्बत का दावा करते हो, वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा। तुम उसके महबूब के महबूब हो जाओगे और महबूबों की तो बात माननी जाती है। निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहते हैं। इनका वाकया उलमा ने लिखा है कि एक दिन उनके शेख हजरत बाबा फरीद गंज शकर मौज में आए और इनसे पूछा कि ए निजामुद्दीन, महबूब बनोगे या मोहब? निजामुद्दीन औलिया ने इजाजत तलब की कि मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ। इजाजत मिलने पर आप माँ के पास रवाना हुए। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने भी यही निजामुद्दीन से यही सवाल किया कि महबूब बनोगे या मोहब? निजामुद्दीन बहुत हैरान हुए कि ये तो उनका और उनके शेख का राज है। आपने उन्हें भी यही कहा कि मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, अगर माँ ना बताए तो कल इसी जगह आकर मुझसे पूछ लेना। आप माँ के पास पहुँचे, माँ को सारा वाकया सुनाया। माँ ने कहा कि बेटा, उसी बुजुर्ग के पास चले जाओ जिसने तेरा हाल जान लिया है, वही तुम्हें बता सकता है। आप फिर वापस गए। देखा तो बुजुर्ग मौजूद नहीं थे। लोगों से दरियाफ्त किया तो पता चला कि बुजुर्ग का इंतकाल हो चुका है। देखा तो बुजुर्ग की लाश एक कचरे के ढेर पर पड़ी है। आप पास गए और कहा, ए बंदे खुदा, दिल के हाल जानता है, मुझसे वादा किया कि कल आना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन खुद का पता ही नहीं था। इतना सुनने पर बुजुर्ग उठ गए और कहा, ए निजामुद्दीन, महबूब बनना मोहब ना बनना, महबूब का ये हाल होता है। महबूब बनोगे तो तुम्हारी कब्र पर भी मेले लगेंगे। तुम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो तो तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। मोहतरम नाजरीन, बेशक अल्लाह पाक दीन की राह में उठाई जाने वाली तकलीफों पर सब्र को रायगा नहीं जाने देता। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर वक्त गोशा रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्म और अमल में कमाल अता फरमाए। अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुबारक पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका-ए जारिया बन जाए। प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।